नमस्ते महाराज जी। आने वाली 24वीं में क्या कुछ भगवान भी उसमें बाल ब्रह्मचारी होंगे या वर्तमान की 24वीं में ही है? आगे वाली 24वीं में बाल ब्रह्मचारी कोई भी नहीं होगा। सभी लोग गृहस्थ अवस्था में प्रवेश करेंगे और गृहस्थ के बाद ही सब दीक्षा लेते हैं, क्योंकि तीर्थंकर जो होते हैं, जो 5 कल्याण, वे संपूर्ण संसार को कैसे व्यवस्थित करना, कैसे चलाना, ये सारी क्रिया सिखाते हैं, बताते हैं। वो गृहस्थ में सिखाएंगे कि गृहस्थ में रहना है तो शादी विवाह किससे करना, कैसे करना। ऋषभदेव का शादी करने का मन नहीं था, लेकिन उनको संबोधन किया सौधर्म ने कि हे प्रभु, आप भोग भूमि काल चालू हुआ है, यदि आप इसकी व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा और अराजकता फैल जाएगी। अतः आप जनता की व्यवस्था के लिए आप विवाह कीजिए और बताइए किस प्रकार की विवाह पद्धति है। तो उन्होंने 1 से 2 विवाह करने की विवाह, 2 विवाह भी उन्होंने इसलिए बताए कि क्योंकि वहाँ स्त्रियों की संख्या ज़्यादा रहती थी, पुरुषों की संख्या कम रहती थी। ऋषभदेव के समय पर स्त्रियों की संख्या, यानी चौथे काल में स्त्रियों की संख्या 3 गुनी थी, पुरुष 1 गुने थे। तिगुनी संख्या होती है, अभी बहुत व्यवस्था घट रही है। तो जब तिगुनी संख्या होगी तो स्त्रियां कोई जरूरत नहीं कि आर्य का दीक्षा ले लें, तो एक पुरुष अनेक शादियां कर सकता है। तो शादी करके 1 से अनेक पत्नियां भी बनाई जा सकती थी। ऐसा प्रावधान ये इसलिए किया था, आज नहीं कर लेना, हाँ आज तो गड़बड़ है। उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि 1 से अधिक यदि हैं तो आप कर सकते हैं। और 2 शादी करने का अर्थ है बहु विवाह प्रथा, अनेक पुत्रों की उत्पत्ति करने का जो बात बताई। तो न कहा कि जब तुम गृहस्थी में अपना रहे हो तो संतान को रोको मत, वह संतान यदि तुम्हारे अपना पुण्य लेकर तुम्हारे पास आती है तो उस संतान को ग्रहण करो। एक संतान के बाद परिवार नियोजन नहीं। यदि आप गृहस्थ हैं तो आप अनेक संतानें उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए 100 बेटे 2 बेटियां उत्पत्ति, ये भी उनको दिखाना था। ये इसका निषेध था कि 1 से अधिक होने पर तुम गर्भपात मत कराओ, किसी की हत्या मत करो, उसको जन्म देने का अधिकार दो। तो इन सारी व्यवस्थाओं के लिए संसार की व्यवस्था भी उनको बनाना पड़ती है, इसलिए वह ऐसे आचरण को धारण कर लेते हैं।